एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जापान में लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे में आप अगर जो 2 3 गुने 11 करते हैं किसी भी संख्या को आज हम लोग देखेंगे, तो आप क्या करिएगा कि 1 गुने 3 3, 1 गुने 2 2, फिर 1 से 3 3 आ गया, और फिर 1 से 2 2, तो यहाँ पे 3 5 2 कितना आ गया 253। लेकिन जापान में लोग कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ये सीखने वाले हैं। क्या हम लोग जापान मतलब जापानीज लोग, ठीक है। जापानीज लोग कैसे करते हैं, तो देखिए 2 3 है ना, तो ये क्या करेगा कि 2 है तो पहले ये 2 लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। फिर 3 है तो फिर इस तरह 3 लाइन ड्रॉ करेगा, समझ में आया। फिर क्या करेगा, 1 है तो इस तरह 1 इस तरह कट कर देगा, और फिर 1 है तो यहाँ पे भी कट कर देगा, समझ में आया। क्या कर रहे हैं, 23 गुने 11। कौन कौन ऐसे करता है, तो जापान में लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर गिनता है कहाँ कहाँ कट हुआ, तो देखिए यहाँ पे कट हुआ था और यहाँ पे, तो कितना हो गया 2, तो यहाँ लिख देगा 2, समझ में आया। फिर यहाँ पे गिनेगा कितना कट, 1 2 3 कट हुआ, और फिर यहाँ से ले लेगा कितना 1 2, तो 3 2 5, तो यहाँ लिख देगा 5 कट। फिर यहाँ पे कितना है, तो 1 2 3, तो यहाँ लिख देगा 253। देखिए इससे भी कितना आ गया 253। तो ये कहाँ का मेथड है, जापान के। उसी तरह अगर जो मानिए आपको रह गया 14 गुने 12 करने के लिए, तो आप हम लोग अपना भाषा में करेंगे तो कितना आ जाएगा 168, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जापानी में कैसे करते हैं, तो 1 है तो हम आपको क्या कहें कि 1 लाइन ड्रॉ करेगा, तो देखिए 1 लाइन ड्रॉ कर दिया पहले बेचारा। फिर 4 है तो फिर 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर 1 है तो इसको कट कर देगा 1 से, और फिर क्या है 2, तो फिर इसको 2 भी कट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखेगा कहाँ कहाँ लाइन कट किया, तो देखिए यहाँ शुरू किया तो यहाँ पे लिख देगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या, तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 5 और 6, यहाँ 5 और 6 क्या कहे थे कि यहाँ और यहाँ जोड़ के लिखने रहता है, बोले थे जी आप लोग को। तो फिर से उसी तरह 1 2 3 4 4 जगह कट किया, यहाँ 5 और 6, तो यहाँ लिख देगा 6। और फिर अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ लिख देंगे 168। हम लोग का भी 168, उन लोगों का भी 168, 168। तो आप बताइए कौन सा जल्दी हो रहा है, बताइए। हम लोग का मेथड ज्यादा आसान है, उसका में टाइम लग रहा है। देखिए और भी देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मुंह कर दिया 25 गुने 23, 25 गुने 23, कोई भी संख्या आप कर सकते हैं। तो सीखना तो है ना, 2 है तो क्या लिख दिए 1 और 2, फिर 5 है तो क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। थोड़ा देखिए गैप करके लिए कर रहे हैं, गैप में है, देखिए कुछ दूर है, पहले 2 लिखे, उसके बाद बीच में कुछ गैप है, फिर 5, फिर क्या किया 2, फिर 2 और 3 लिखा है, मतलब 23 से गुना करना है। तो फिर हम लोग 1 2 इस तरह ड्रॉ कर दिए, फिर 3 को ड्रॉ करना है, तो 1 2 और 3, समझ में आ गया। अब हम लोग गिनेंगे कहाँ कहाँ पे कट हुआ। देखिए टाइम तो लगता है उसका मेथड में, तो कहाँ कहाँ कट हुआ, पहले 1 2 3 4, तो पहले लिख देंगे 4, समझ में आया। फिर देखेंगे कहाँ कहाँ कट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 जगह कट हुआ, ठीक है 10। और फिर इसको भी जोड़ना रहता है बउआ, 1 2 3 4 5 6, तो 10 6 16, कितना 16 कट हुआ। उसके बाद इधर देखेंगे 1 2 3, तो कितना बार है 3, तो 1 3 कितना बार है 1 2 3 4 5, तो 3 5 15 बार है, कितना बार है 15 बार। अब इसको देखिए तो क्या कहे थे, ये इस तरह तो नहीं बताए हैं, तो 15 से किस क्या लेना है आपको 5, 15 से 5, बाकी एक कहाँ भेज देंगे आगे, तो 16 1 17, 16 1 17, 17 से आप क्या लेंगे 7, बाकी एक कहाँ भेज देंगे आगे, तो 4 1 5, तो कितना हो गया। जब आप 25 गुने 23 करेंगे तो 575 आएगा, देख लेते हैं। तो 25 गुने 23, तो 25 75, और 25 दूनी 50। देखिए 5 7 5, तो ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, जापान वाला मेथड में। 575 इसका भी आया, 575 मेरा भी आया, ठीक। एक और देख लेते हैं जापानी मेथड से, ठीक है, जापान के लोग करते हैं उससे, ठीक है। देखिए जैसा मान लीजिए क्वेश्चन रह गया 12 गुने 32, कितना 12 गुने 32, दो, तो क्या 1 है तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर 2 है तो फिर 1 और 2 लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर 3 है तो इस तरह कट करना 1 2 3, फिर 2 है तो फिर 1 और 2, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ कहाँ कट हुआ, तो पहला कट कहाँ हुआ 1 2 3, तो फर्स्ट में इसी को लिख देना रहता है 3,
3 हो गया आंसर। फिर देखेंगे कहाँ कहाँ कट हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो क्या लिख देंगे 8, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कहाँ कट हुआ, 1 2 3 और 4, तो कितना हो गया 32 गुने जब 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 384। तो ये कौन मेथड था, जापान में लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और भी लोगों में शेयर करें। थैंक यू।